शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साची को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साची सागर ग्रंथ की ये वाणी। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात हो। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमक न्यारी क्यों होए सके, रू निस्बत हक जात हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही हाथ में, पिलाओ आठों जाम हो। इश्क सुराही हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजे अपनों ताम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम हो। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। मस्ती दीजिए अपनी, जो गलत हो या ही ठाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखे फुरमान में, हक अरस मोमिन कलूब हो। तुम लिखे फुरमान में, हक अरस मोमिन कलूब। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, ओ आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांश जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बड़ा कयामत नामा का 18 प्रकरण पूरे हो गए हैं। अभी 19वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। साखी 3 दिन कहे जो बुजरक, सो तीनों सूरतों के दिन, रसूल से कयामत लगे एजो किए रोशन। कुरान में 3 दिन, 3 बुजरक दिनों की बात कही गई है। वो किसके हैं? 3 स्वरूपों के 3 दिन हैं, बसरी, मलकी और हकी। रसूल से कयामत लग आगे स्पष्ट भी कर रहे हैं कि ये 3 दिन कौन है? रसूल साहब से लेकर जबकि कायमी जाहिर होती है कयामत के निशान। पहले दिन में कयामत के निशानों का वर्णन किया गया, दूसरे दिन में मलकी स्वरूप में उनको खोलने की चाबी आई, और तीसरे दिन में हकी स्वरूप में उन कयामत के निशानों को खोल दिया गया। तो रसूल से कयामत लगे, जबकि कयामत की बातें जाहिर हो गई, वहां रसूल साहब से लेके ये जो किए रोशन, ये 3 दिन जो है वो रोशन करके इंद्रावती जी कह रही है आपको बता रही हूँ, ये खास दिन है, इस ब्रह्मांड के खास दिन है, राज्य के ये खास दिन है, हम रूहों के ये खास दिन है, और इस ब्रह्मांड के तो खास दिन है ही है। तो जब 3 स्वरूपों में अपने ही राजी महाराज आए हैं, अलग अलग तन धारण करके आए हैं, जब जिस चीज की जरूरत है तब वो वैसी ही वाणी लेकर आए हैं। उस समय कुरान की जरूरत थी तो शरीयत के पे सबको चलाया और कुरान वहां पर जाहिर करी। धनी देवचंद जी को लाए दूसरे तन में, उस तन में उन्होंने तारतम ज्ञान की कुंजी दी। तीसरे तन में जो है हकी स्वरूप के रूप में राज्य महाराज आए और उन्होंने अपनी कुरान को भी खोल दिया और तारतम का विस्तार भी कर दिया वाणी के रूप में, और कुरान की छुपी बातों को भी खोल दिया। तो ये 3 दिन बड़े ही बुजरक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कई और चौपाइयों के कि ऐसे हुए जो दिन, ऐसे ना होसी कभी दिन। मतलब ये जो 3 स्वरूपों के 3 दिन है, ये ना कभी हुए थे ना कभी आगे होंगे। इन 3 दिनों की तुलना किसी भी समय से नहीं की जा सकती है। याद करो खुदाए के ताई, तकबीर कहूं दिन गिने हैं जाही। ये 3 दिन जो हैं बुजरक, पीछे ईद जुहा के हक। याद करो खुदा के ताई, ये तीनों दिन किसके हैं? खुदा के ही तो 3 दिन हैं। जागनी ब्रह्मांड से लेते हैं तो ये 3 दिन कहलाते हैं। यदि ब्रजराज से इसको जोड़ते हैं तो ये तीसरा, चौथा और 5वां दिन कहलाता है। लेकिन अभी जागनी ब्रह्मांड की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि याद करो खुदा के ताई। हमको क्या करना चाहिए? इन तीनों दिनों में खुदा ने ही अपना जामा पहना है,
कभी रसूल साहब के रूप में, कभी धनी देवचंद जी के रूप में और कभी महराज ठाकुर के रूप में। खुदा ने अपना जामा पहना और बदला है, तो हमें इन तीनों खुदाओं को याद कर रखना चाहिए। याद करो खुदा के पाए, इन तीनों के अंदर जो शक्ति आई है, जिस खुदा की शक्ति आई है, उस खुदा की हमें पहचान करके उनको याद करना चाहिए। तकबीर कहूं दिन गिने जाएं, लेकिन अब जहां पर ये इन दिनों की गिनती लिखी है, मैं वहां की बात आपको बताती हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं, ये 3 दिन जो है बुजरक, इन 3 दिनों को ब्रह्मांड में सबसे बुजरक कहा गया है कि इनके जैसा ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। पीछे ईद जुहा के हक, ये जो 3 दिन है, ये 3 स्वरूप के दिन है, बसरी मलकी हक की, और तीनों आकर कहाँ विराजमान हुए हैं? प्राणनाथ जी। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो प्राणनाथ जी कहते हैं, यानी कि हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, आखरुल जमा इमाम मेहंदी, जिनमें ये तीनों स्वरूप आके मिले हैं। और जब वो इनमें तीनों स्वरूप आकर मिल जाते हैं, 3 दिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब ये मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं ईद, यानी कि खुशहाली का दिन आ गया। जो कल भी इसके बात हुई थी कि रोजे रखने के बाद ही ईद का दिन होता है। ऐसे ही सारी कसनियां करने के बाद जब अखंड आनंद प्राप्त होता है, तो उसको ईद का दिन कहते हैं। यानी कि तीनों स्वरूपों ने जो जो कसनियां करी हम तक इस वाणी को पहुंचाने के लिए, अक्षरातीत की पहचान कराने के लिए, तारतम वाणी इस दुनिया में लाने के लिए, उन तीनों स्वरूपों ने जो जो कसनियां करी, उसके बाद ये तीनों एक ही तन में आकर इकट्ठे विराजमान हो गए, एक स्वरूप हो गए। तो यहां से शुरू हो जाती है ईद, खुशहाली का दिन, जिसमें ईद में क्या करते हैं, जो एक जाहिरी बातों से उसका अर्थ हमें बातूनी की तरफ ले जाने के लिए लेना है। अगर हम मुसलमानों को देखें तो वो 40 पूरा 1 महीना जो रोजे रखते हैं और कसनी करते हैं, उसके बाद ईद मनाते हैं, खुशी का दिन मनाते हैं, जबकि उनके लिए कुर्बानी का ये दिन होता है। उस दिन वो लोग कभी किसी बकरे की कुर्बानी करते हैं। सुंदर साथ जी, ये जाहिरी चलन उन्होंने चला लिया है। इसका जो कुरान में जो वर्णन था ईद का और उसका जो अर्थ था, उसको मुसलमानों ने जाहिरी रीति में बदल दिया। ईद के दिन को खुशी का दिन कहा जाता है और उस दिन कुर्बानी का दिन होता है। कुर्बानी के दिन का मतलब कोई जाहिरी किसी पशु की कुर्बानी देने से नहीं है। उस दिन यानी कि कसनी करके तुम्हें पाक साफ किया गया, 1 महीने पहले तुमसे कसनी कराई गई, तुम्हारे हृदय को निर्मल किया गया, तुम्हें कसौटी पे खरा तुम्हें कसौटी पे खड़ा किया गया, जैसे कि सोने को तपाया जाता है। तो जब तुम इस काबिल हो गए कि अब तुम कुर्बानी कर सकते हो, उस तपाने के बाद फिर ईद का दिन आया, खुशी का दिन आया कि तुमको जिस रास्ते पर चलाया गया, अब तुम कुर्बानी कर रहे हो उस दिन। तो वो खुशी का दिन है कि जो कसनी कराई गई उसका फल प्राप्त होने का दिन आ गया, पूरा होने का दिन आ गया, खुशी का दिन आ गया, अब कुर्बानी कर दो। कुर्बानी करने से तात्पर्य जो अभी बताया, जिसको जाहिरी अर्थ में ले लिया गया, कुर्बानी का मतलब ये था कि तुम्हें पहले जो कसनी पे चलाया गया और अब तुम्हारा जीव इस काबिल हो गया कि वो कुर्बानी कर देगा। यानी कि जो मन में मायावी इच्छाएं होती हैं, उन सब से खुद को किनारा कर लेना, अपने तन मन धन से परमात्मा के ऊपर समर्पित कर देना, खुद की मैं खुदी को, अपने अहंकार को त्याग देना, ये कुर्बानी का मतलब होता है, जिसका मतलब मुसलमानों ने जाहिरी रूप में वर्णित कर और आज तक उस परंपरा को वो वैसे ही चलाते चले जा रहे हैं, जिसमें पशु की कुर्बानी कर उसका मांस खाकर वो इसको ईद समझते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि पशुओं की कुर्बानी करके ईद मनाई जाए। ईद का मतलब खुद के अहंकार को त्यागना, अपने मैं खुदी को खत्म करना, अपने मन से माया को हटा लेना और पाक साफ करके अपने पूर्ण समर्पण करना खुदा के ऊपर, ये ईद है। इसी बात को कह रहे हैं, एक 3 दिन जो है बुजरक, पीछे ईद जुआ गया, इसके बाद ईद का दिन आ गया, यानी कि परमधाम से हक्की स्वरूप के माध्यम से ये पूरी वाणी आ गई। इस वाणी से मोमिन पाक साफ हो गए और वो कुर्बानी खुशी वाले दिन के लिए आ गए। इस वाणी से खुद को पाक साफ किया, उन्होंने उजू किया, खुद को नहलाया, इससे अपने अंगों को साफ किया और फिर कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए, यानी कि ईद का दिन आ गया।
नजीक इमाम आजम के कही, पीछे नमाज सुबह की भई, अरफा से असर ईद दिन, दोए साहिब भय कौल इन। इमाम आजम जो पैगंबर हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि पीछे नमाज सुबह की हुई। पीछे नमाज सुबह की हुई का क्या मतलब है कि मोहम्मद साहब का दिन बीत जाएगा, 10वीं सदी बीत जाएगी, 11वीं सदी बीत जाएगी, इसके पीछे जो है वो सुबह की नमाज होएगी। सुबह की नमाज से क्या मतलब है कि जब सवेरा हो जाएगा, जब ज्ञान का सवेरा हो जाएगा, सब ज्ञान से खुद के अंगों को पाक साफ कर लेंगे, जिसको ऊजू करना कहा गया है। और फिर वो जब पाक साफ हो जाएंगे तो सवेरा हो जाएगा, उनके दिल से अज्ञानता का हट जाना और ज्ञान का आ जाना ही सवेरा है। यानी कि 10वीं 11वीं सदी के पीछे जब 12वीं सदी आएगी, जिसको अभी ईद का दिन कहा गया है, उस दिन सुबह की नमाज पढ़ी जाएगी। सुबह की नमाज किस किस कब पढ़ जा सकती है? जब तारतम वाणी को आत्मसात करके कोई भी रूह या कोई भी जीव खुद को खुदा के ऊपर कुर्बान करता है, इसको सुबह की नमाज कहते हैं। तो वो कह रहे हैं आजम नमाज ने कहा है कि पीछे नमाज सुबह की भई, यानी कि 10वीं और 11वीं सदी बीत जाएगी, उसके पीछे जो नमाज पढ़ी जाएगी वो सुबह की नमाज होगी, सवेरे की नमाज होगी। तब भी कोई शरीयत की नमाज नहीं होगी कि 5 बजे हमें समय पे ही नमाज पढ़नी है चादर बिछाकर। वो नमाज सुबह की होगी, वो हकीकी नमाज होगी, वो मार्फत की नमाज होगी, खुदा के सामने जाकर नमाज पढ़ी जाएगी। यानी कि परम नाम के मोमिन जो है या कोई भी जीव खुदा के ऊपर खुद को कुर्बान करके चरचनी और चितवनी के माध्यम से मूल विलावे में पहुंचकर खुदा के सामने नमाज अपनी अदा करेगा, यानी कि अपने आप को समर्पित करेगा। अरफा से असर ईद दिन, आगे इस बात को क्लियर कर दिया है। ये जो पीछे नमाज, जो 2 के पीछे तीसरे सदी में नमाज पढ़ने की सुबह की बात कही है, वो कैसे? अरफा से असर ईद दिन। अरफा 10वीं सदी को कहा है, उससे भी आगे असर यानी कि 11वीं सदी, और ईद यानी कि 12वीं के दिन। अरफा से असर ईद दिन, 10वीं से आगे 11वीं और 11वीं के बाद ईद का दिन, जबकि सुबह की नमाज होएगी। और उस समय दोए साहिब भय कौल इन, उसका इशारा, उस दिन का इशारा ऐसे भी किया गया है कि वहां पर 2 साहिब मिलकर एक हो जाएंगे। ऐसा भी अपने कौलों में खुदा ने इशारा करते हुए उस सुबह की नमाज का दिन, उस ईद के दिन को जाहिर करने के लिए उसने ऐसा भी अपने कौलों में कहा है कि दोए साहिब भय कौल इन। एक कौल में ऐसा भी उन्होंने कहा है कि वहां पर वो ईद का दिन कब होगा? जब 2 साहिब मिल जाएंगे, यानी कि मलकी और हक्की स्वरूप मिल जाएंगे। ये इशारा उन्होंने किया। सुबह सेती सारी बातें हमें जो पता है, उन्हीं बातों से ही ये चौपैया घटती है सुंदर साथ जी। कई बार एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आती, लेकिन यदि ध्यान से उनका लिंक मिलाया जाए तो जो परम नाम से लेकर 7 दिन की बात है, उसी के अलावा कोई और बात हो नहीं सकती है। तो हमें उन्हीं को ही मिलान करना होता है बस खाली। सुबह सेती अरफे का दिन, आखिर ताई असर इन, बांधी उम्मीद बड़ी आगू आवन, भई तीनों दिन नमाज पूरन। वो कह रहे हैं सुबह सेती अरफे का दिन। अब पहले आपको अरफे से सुबह तक ले गए, यानी अरफा यानी 10वीं सदी, असर यानी कि 11वीं सदी, और ईद यानी कि 12वीं सदी, जिसको सुबह का वक्त कहा गया। अब सुबह से अरफे तक ला रहे हैं दूसरी चौपाई में। इसी को ही समझना होता है कि कैसे राजी महाराज एक ही बात को 2 ढंग से कहते हैं। अभी वो आपको 10वीं से 12वीं सदी तक ले गए थे, अब वो दूसरी चौपाई में 12वीं से 10वीं सदी की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुबह सेती अरफे का दिन, यानी कि 12वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक के दिन का आखिर ताई असर दिन, जो स्वरूप आया वो दोनों ही तीनों ही सदियों में रहा, उसका ही असर रहा, उसी का ही अमल रहा। अगर अब उसको शामा मनानी कहते हैं
तो 10वीं सदी में आए 12वीं सदी तक श्यामा महारानी का दूसरा तन ही तो है, चाहे वो धनीदेव चंद जी का तन हो, चाहे वो श्याम महराज ठाकुर का तन हो, वो श्यामा महारानी के ही तन कहे गए। या उनको अगर राज्य के रूप में हम लेते हैं, चाहे श्यामा महारानी के रूप में या राज्य के रूप में ले, बात एक ही है। अगर राज्य के रूप में तो दोनों तन राज्य के ही है, कोई फर्क ही नहीं है उनमें। तो कह रहे हैं आखिर ताई असर दिन। अब चाहे 10वीं 11वीं 12वीं तक तीनों सदियों की बात करें, उसमें असर किसका है? आखिरी तक असर एक ही स्वरूप का है। चाहे श्यामा महारानी का कह लीजिए, चाहे राज्य का कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। बाधी उम्मीद बड़ी आगुन, इसी स्वरूप का पूरी दुनिया उम्मीद बांधकर आने की उम्मीद लगाए हुई थी कि कोई स्वरूप ऐसा आएगा जो हमें परमात्मा की पहचान कराएगा, हमें परमात्मा तक का रास्ता बताएगा, हमें हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलाएगा और हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा। बांधी उम्मीद बड़ी आगू आमद। सारी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में लोग तपस्याएं करते थे, अग्नि में जलते थे, बर्फों में जगते थे, लेकिन उनको अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं होती थी। इस ब्रह्मांड को जिस परमात्मा के आने की उम्मीद थी, वही उम्मीद पूरी करने के लिए वो आ गए। भाई तीनों दिन नमाज पूर्ण, यही वो 3 दिन है जिनकी बात शुरू से इस प्रकरण में कही जा रही है कि इस समय पे इन स्वरूपों की पहचान करके जो भी उनके ऊपर नमाज अदा करता है, उसकी वो नमाज पूर्ण हो जाती है। अभी तक वो कोई भी नमाजें अदा करता था, वो पूर्ण नहीं होती थी। क्यों नहीं पूर्ण होती थी? क्योंकि परमात्मा इस दुनिया में आया ही नहीं था, ना उसका ज्ञान आया था, ना उसकी पहचान आई थी। और कोई जो भी जानता भी था, वो निराकार तक जानता था, क्योंकि उससे आगे वो जा ही नहीं पाता था। तो कोई कितनी भी नमाजें अदा कर ले, अपने को कितना भी पाक साफ कर ले, कितनी भी मैखुदी को छोड़ ले, लेकिन उसकी नमाज पूरी नहीं होती थी, क्योंकि उस नमाज को पूर्ण करने का फल प्राप्त करने की जो अवस्था थी वो यहाँ पर थी ही नहीं। तो कह रहे इस ब्रह्मांड को जिसके आने की उम्मीद थी कि उनकी नमाजें पूरी हुई, वो इन 3 दिनों में जो इन 3 स्वरूपों की पहचान करके नमाज अदा करेगा, इनके ऊपर उन तीनों दिनों की नमाज जो है वो पूर्ण की जाएगी। इन मसले माफई सफई इमाम माफक दूजे साहिब का नाम, सिताबी फिरे जो कोई सो रोज मिलावा लेवे सोई। इस समय सफई इमाम कहते हैं अपनी, ये जो पैगंबरों के नाम है, इन सबकी गवाहियां दी जा रही हैं। सुंदर साथ जी, हम लोग अभी वाणी को पढ़ते हैं तो हमें इन सब पैगंबरों के नाम नहीं मालूम होते हैं, लेकिन राज्य ने वाणी में शामिल किए तो ये सब पैगंबर हुए हैं जिनकी गवाही जो है वो चौपाइयों के रूप में देते हैं। कि सफई इमाम क्या कहते हैं कि माफक दूजे साहिब का नाम, जो दूसरा तन होगा, परमात्मा का जो दूसरा तन होगा वो या कह ले श्यामा महारानी का जो दूसरा तन होगा वो साहिब के समान होगा। माफक दूजे साहिब का नाम, जो दूसरा स्वरूप है वो खुदा के समान होगा, उसमें खुदा और उसमें कोई फर्क नहीं है। खुदा अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और उनसे वही सारे काम कराते हैं जिसकी इस ब्रह्मांड को इंतजार था। माफक दूजे साहिब का नाम, दूसरे को बिल्कुल खुदा ही समझना, उससे अलग मत समझना। सिताबी फिरे जो कोई सो रोज मिलावा लेवे सोई, वो कह रहे हैं खुदा के इन स्वरूपों पे किसी को यदि विश्वास नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार का संशय है, सो रोज मिलावा लेवे सोई, वो जाकर कुरान से इसकी जंजीरों को मिलाकर देख ले तो उसके सारे संशय मिट जाएंगे। तो इन स्वरूपों की जो बात कही जा रही है, इन 3 स्वरूपों की जो बात कही जा रही है, जिसकी पहचान इंद्रावती जी करा रही है, वो कह रहे हैं सिताबी फिरे जो कोई, इन पे कोई किसी को भी कोई संशय नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई संशय करता है तो जाकर खुद ही देख ले, जंजीरें तो सब तरह से मिलाई गई हैं। आगे से फिर से इन्हीं बातों को इस प्रकरण में की 10 चौपाइयों में इन्हीं 3 स्वरूपों की बात ही कही गई है। हर चौपाई में एक अलग ढंग से कही गई है। 11 12 जल्दन करे, सो गुना कछु ना धरे, बाजे है जाहिल अरब बातें करे सिताबी तब। 11वीं और 12वीं सदी जिलहद करे, जिलहद मतलब जो 11वीं और 12वीं सदी में आए हुए स्वरूपों की पहचान कर लेता है, सो गुना कछु ना धरे, उसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं लगता है। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं सुंदर साथ जी। हम सब अपने जीवों को कर्मों के बंधन से बंधे हुए जाने कितने जन्मों के बाद हमें वाणी मिली है, हम नहीं जानते हैं, हमारी नजर इतनी खुली हुई नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर यह संदेश दिया जा रहा है कि हर कोई जीव
देखिए कर्मों गुनाह जो लगना है वो जीव के ऊपर, क्योंकि वो कर्मों के बंधन में बंध कर बहुत से ऐसे कर्म करता है जिसका गुनाह उसके सर पर होता है। तो वो कह रहे हैं कि सारे कर्मों के बंधन कट जाते हैं, आपके जीव के ऊपर लगे हुए सारे गुनाह मिट जाते हैं यदि 11वीं और 12वीं सदी में आए हुए स्वरूपों की कोई पहचान करता है, उसके ऊपर अपनी कुर्बानी करता है, अपनी मैं खुदी और अपने अहंकार को मिटाता है और पूर्ण समर्पण जिसमें तू ही तू रह जाता है और मैं खुद ही खत्म हो जाती है, ऐसे पूर्ण समर्पण जो करते हैं इन दोनों स्वरूपों के ऊपर। हमें मालूम है ये दोनों स्वरूप एक ही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 11वीं और 12वीं जिलधन करे, 11वीं 12वीं जिलहद करे सो गुनाह कछु ना धरे, कि जो 11वीं और 12वीं में आने वाले स्वरूपों के ऊपर अपनी कुर्बानी करते हैं, निछावर हो जाते हैं, सो गुनाह कछु ना धरे, उनके जीव के ऊपर कोई भी गुनाह नहीं लगता है। या कह ले दूसरे शब्दों में कि अब तक इतने जन्मों में जो भी गुनाह कराए थे वो सब माफ हो जाते हैं। तो सुंदर साथी हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश कि हमारे जीव के गुनाह तो मिटाएंगे ही, क्योंकि हम तो 11वीं और 12वीं सदी में आए हुए अपने राज्य को पहचानते ही हैं, लेकिन यदि ये संदेशा हम राज्य का दूसरे जीवों तक भी पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे जीवों के भी कर्मों के बंधन को काट देते हैं और उनके ऊपर जितने भी गुनाह लगे हुए थे उनके कर्मों के वो सब खत्म हो जाते हैं। बाजे हैं जाहिल अरब, लेकिन कुछ जाहिल लोग हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से ही रहेंगे, क्योंकि ये द्वैत की दुनिया में है। अगर समझदार लोग हैं तो बेवकूफ लोग भी हैं। द्वैत कभी खत्म थोड़ी ना होएगा, द्वैत तो जब राज्य खत्म करेंगे तभी खत्म होगा, उससे पहले तो समझदार और जाहिल लोगों की कतार चलती ही रहेगी। बाजे हैं जाहिल अरब, लेकिन कुछ जाहिल लोग भी हैं, बातें करे सिताबी तब, वो तरह तरह की बातें करते हैं इन स्वरूपों के बारे में, उनको कुरान में लिखी बातें समझ में नहीं आती हैं तो वो तरह तरह की बातें करते हैं। गिरो एक वक्त आखिर आबिद को खुदाए कयायों कर, सिताबी होवे रुसद तुझ पर गुना नाही कद। आबिद नाम के पैगंबर थे वो उत्तरदायित्व तो नहीं लेते थे इमामत का। हम पहले भी मार्फत सागर में ऐसे प्रकरण पढ़ आए हैं जहां पर हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद साहब अपने यारों को बोलते थे कि तुम न्याय कैसे करोगे, तो उनमें से कोई कहता था कि हम तो कुरान पढ़कर न्याय करेंगे, कोई कहते थे कि हम जबराइल फरिश्ता जो हमें संदेश देगा उस हिसाब से हम न्याय करेंगे, कोई एक कहता था कि अगर वो तो रसूल साहब उनसे आगे आगे पूछते चले जाते हैं कि अगर कुरान नहीं हुआ, किताब खो गई, जबराइल फरिश्ता नहीं आया तो तुम कैसे न्याय करोगे। तो फिर बाद में वो कहते थे कि हम अपनी अकल से करेंगे। पहले को किसी ने कहा हम 5 लोगों से पूछ के फिर करेंगे, किसी ने कहा हम फिर अपनी अकल से करेंगे। तो रसूल साहब अपने सर पे मत्थे पे ऐसे करके मार के कहते हैं कि ये अपनी जाहिल अकल से न्याय करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आबिद एक जो पैगंबर थे जो इमामत का उत्तरदायित्व नहीं लेते थे और वो खुदा की बंदगी में लग जाते हैं, उनको दुनिया में इतना मारकाट समझ में नहीं आती तो वो उत्तरदायित्व भी नहीं लेते हैं और वो खुदा की बंदगी में लग जाते हैं। तो खुदा उनको खुद से कहते हैं, ये किस्सा कुरान का जिसको वो बता रहे हैं कि खुद खुदा उनसे कहते हैं कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, तुम गुनाह मत समझो अपने ऊपर। एक गिरोह जो है वो आखिरत के समय पे आएगी जो सबको गुनाहों से मुक्त कर देगी, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, तुम आराम से जो है, तुमने अगर इमामत नहीं करी तो इस बात की कोई फिक्र तुम नहीं करो। और कोई ढील करे जो ताई 3 रात रहे मजल माही, तिनको कछु नहीं आजार तहकी की ही है निर्धार। और वो कह रहे हैं कोई और भी इस दुनिया में डील करे जो ताई, जो दुनिया की तरफ से खुद को आजाद कर लेता है और 3 रात रहे मजल माही, 3 खुदा के सभी स्वरूपों की पहचान कर लेता है। 3 रात रहे मजल माही यानी कि खुदा के रात्रि के भी दिन और सवेरे वाले दिन के स्वरूपों की पहचान कर लेता है। इसमें हम ब्रजराज और धनी देवचंद जी को भी ले सकते हैं, इसमें हम मोहम्मद साहब को भी ले सकते हैं। 3 रात रहे, 3 रात जो वो कहेंगे वो ब्रज रास और धनी देवचंद जी को रहेंगे और फिर चौथा दिन जो है वो ईद का दिन जिसको कहें कि वो खुदा की सभी स्वरूपों की पहचान जो कर लेता है। कि ब्रज में जो खुदा आए थे वो भी खुदा ही, एक ही खुदा की शक्ति थी,
रास में भी उसी खुदा की शक्ति थी, धनी देवचंद जी के स्वरूप में भी उसी खुदा की शक्ति थी, और फिर 12वीं सदी में जो हक की स्वरूप आए उनमें भी वही खुदा है। तिनको कछु नहीं आजार, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। वो कितने भी गुनाह करके आए हो, लेकिन जो खुदा के इन स्वरूपों की पहचान कर लेता है, तिनको कछु नहीं आजार, उनके ऊपर फिर कोई गुनाह नहीं लगता है। तहकीक यो ही है निर्धार, खुदा ने निश्चित करके कह दिया कि ये बिल्कुल अखंड बात है। जो इन स्वरूपों की पहचान कर लेता है, खुदा के इन 5 स्वरूपों की पहचान कर लेता है, कहना चाहिए खुदा के 5 स्वरूपों की पहचान कर लेता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। पहचान करने के बाद उसको कुर्बानी भी करनी रहेगी, ईद की खुशी उसको लेनी होगी। इनमें जो कोई परहेज करे, पीछे अदा के हज गुनाह से डरे, जो कोई खतरों से फिरा हुए, परहेज करे आराम वास्ते सोए। इनमें जो कोई परहेज करे, सारी बात पूरी सृष्टि के लिए कही जा रही है कि इनमें से जो कोई दुनिया से परहेज कर कर, अपने अहंकार से परहेज कर कर, अपने कर्मों से परहेज कर कर सच्चे धर्म पे आगे बढ़ता है, पीछे अदा के हज गुनाह से डरे, वो खुदा की बंदगी करता रहे और अपने गुनाहों को करने से डरता रहे, अपने गुनाह कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, इस बात से डर के जो चलता रहे। सुंदर साथ जी, हम अगर सारी बात हुक्म के ऊपर डाल दें तो हम कभी खुद को कभी नहीं सुधारेंगे। तो एक तरफ राजी ने ये सारी बात कही है कि पत्ता पत्ता भी हुक्म से ही हिलता है, तो हमें ये बात मालूम है, लेकिन एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हुक्म के सिर दोष से बैठ ना सके मोमिन, क्योंकि यदि हम इस प्रकरण को आत्मसात कर लेते कि यहाँ तो पत्ता भी हुक्म के बिना नहीं हिलता है, तो ये हमारे चलन के, हमारी चाल चलन के ऊपर निर्भर करता है, हम अपनी किन बातों में खुदा के हुक्म को देखते हैं, किन में नहीं देख पाते हैं। हम कोई गुनाह करें और उसको हम हुक्म के ऊपर डाल दें तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं पीछे अदा के हज गुनाह से डरे, खुदा की बंदगी अदा करते रहे, वो नमाज अदा करते रहे और गुनाह से भी डरता रहे, यानी कि अपनी चाल को साफ सुथरा करके चलता रहे कि कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। तो इस तरह की रहनी मोमिनों की होनी चाहिए। जो कोई खतरों से फिरा हुए, खुद को हर प्रकार के खतरों, ये ब्रह्मांड के जो खतरे हैं, ये माया के खतरे हैं, इनसे अपने आप को फिरा ले, परहेज करे आराम वास्ते सोए। वो परहेज करके अपनी रहनी को आगे बढ़ाता रहे। परहेज करने से वही मतलब है कि अपने आप को, सारी दुनिया से मुझे किन बातों से खुद को परहेज करना है, उन बातों से परहेज करके उस खुदा की बंदगी में आराम पाए, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। जो ऐसे करके चलता है वही सच्चा मोमिन है। ये खाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं गई, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बात कही गई है कि यदि कोई ऐसा चल के खुदा की बंदगी करता है, ऐसे चल के कोई अगर मार्फत की नमाज अदा करता है, वो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बाकी जेती रही उम्र, तिन में रखे खुदाए का डर, कयामत का होवे जाहिर, कयामत को होवे जाहिर, पहुंचेंगे बदले यूं कर। वो कह रहे हैं उसकी उम्र, अब तक तो वो इस बात को समझ ही चुका है। हम सब अपने ऊपर इन बातों को ले कि हमारी जितनी बाकी उम्र बची है, हमने ज्ञावाणी से को आत्मसात कर लिया है, लेकिन अब चलने का वक्त है। बाकी जेती रही उम्र, हमने इस बात को समझने के बाद भी हमारी जितनी उम्र रह जाती है, तिन में रखे खुदाई का डर, उसमें खुदा की बंदगी में खुद को लगाए रखे और अपने बुरे कर्मों से हमेशा डर 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 के चले। कयामत को होवे जाहिर, वो कयामत में उसकी सारी चालें जो है वो जाहिर हो जाएंगी। जब कयामत का दिन 7वां दिन आएगा तो सब बातें जाहिर हो जाएंगी, पहुंचेंगे बदले होकर। जो इस तरह से चल के आएगा उसको उसी तरह का बदला मिलेगा, और जो ऐसा चल के नहीं आएगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। तो कायमी का दिन तो है, हम सभी को मालूम है, 7वें दिन में जब योग माया के ब्रह्मांड में सभी जीवों को अखंड किया जाएगा, चाहे हम ब्रह्मसृष्टियों के जीव भी क्यों ना हो। तो जिसने जैसी चाल चली होगी उसको वैसा ही बदला मिलेगा। जिसने सीधी चाल चली है, दुनिया से परहेज किया है, वो अखंड हो जाएंगे। जिनमें सीधी चाल नहीं चली है, इन स्वरूपों की बंदगी नहीं करी, बल्कि बंदगी ना करना तो एक बात ही है, और ऊपर से इन स्वरूपों को ना समझा, इनका विरोध किया और अपनी बंदगी भी नहीं करी इनके ऊपर, या जिन्होंने पहचान ही नहीं करी, उन्होंने पहचान ही नहीं करी। कोई विरोध ना करने की बात नहीं है, उन्होंने पहचान ही नहीं करी। जब ये संदेशा इस ब्रह्मांड में आ गया तो सबको उनकी पहचान करने का सुअवसर मिला, लेकिन हमने इस सुअवसर का लाभ ही नहीं उठाया, हमने उनकी पहचान ही नहीं करी, तो हमें वैसा ही बदला मिलेगा। दोजख की अग्नि में जलाया जाएगा, हमारे तन को निर्मल किया जाएगा और फिर हमें योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पहचान नहीं कर रहे उनको अखंड नहीं किया जाएगा। अखंड की स्थिति तो इस ब्रह्मांड में खुद खुदा आए हैं, तो सभी को अखंड करने आए, तो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। लेकिन
जो लोग उनकी पहचान नहीं कर पाए अवसर में, उनको पहले दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। उनको रियलाइज कराया जाएगा, उनको महसूस कराया जाएगा कि उन्होंने पहचान नहीं करी, फिर उनको भी निर्मल करके अखंड कर दिया जाएगा। तो अखंड तो सबको होना है और एक ही दिन होना है, उसमें भी आगे पीछे नहीं होना है। 7वें दिन में एक ही दिन में सबको अखंड होना है। लेकिन कौन प्रायश्चित के साथ अखंड होगा, कौन सा जीव और कौन सा जीव हंसते हुए अखंड होगा, ये बातें अलग अलग होंगी। तो वही कह रहे हैं, कयामत को होवे जाहिर, पहुंचेंगे बदले यूं कर। कयामत के दिन सब कुछ जाहिर हो जाएगा। हम कितना भी खुद को छुपा लें, कुछ छुपने वाला नहीं है। सारी दुनिया में अब जगह जगह पे कैमरे लगने लग गए हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि खुदा का कैमरा तो हमारे ऊपर हमेशा से ही है। राजी महाराज का कैमरा तो हमारे ऊपर हमेशा से ही है। हम कैसे चतुर और चालाकी करते हैं अपने मन में, जारी रूप में चाहे कितने ही अच्छे चल रहे हो, लेकिन मन में भी बंदगी उतनी ही आप पाक साफ होनी चाहिए, तो ही हम मोमिन कहलाने के काबिल है और हमारे जीव अखंड होंगे। तो यहाँ पर ये प्रकरण खत्म होता है और सुंदर साथ जी समय भी नहीं रह गया, मैं यहीं पे चौपाई को दोहराती हूँ। बाकी जेती रही उम्र, दिन में रखे खुदाए का डर, कयामत को होवे जाहिर, पहुंचेंगे बदले यूं कर, पहुंचेंगे बदले यूं कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।